तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एनडीए के जितने भी लाल हैं। एक बड़ी अपडेट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं ये अपडेट हर बच्चे तक पहुंचे जो सपना देख रहा है एनडीए ज्वाइन करने के लिए। और एनडीए के साथ साथ वो देश का सभी बच्चा जो सपना देखता है कि 10+2 के बाद मुझे बीटेक करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जो सबसे बड़ी अपडेट हमारे सामने है, बिल्कुल आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है जो एग्जैक्टली बहुत ही तेजी के साथ लागू होने जा रहा है। और वो बयान इस बात को लेके है कि जितने भी बच्चे सपना देख रहे हैं कि उन्हें बीटेक करना है, जैसे कि आपको पता ही है कि 10+2 लेवल पे मेरे बच्चे आर्मी टीएस और नेवी टीएस के थ्रू तो आप बीटेक करते ही थे कंपलसरी तौर पे। अब पहले आपको एनडीए के थ्रू ही बीटेक की प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी। दैट मीन बीटेक ही करना आपके पास बेस्ट ऑप्शन के तौर पे वहां पर होगा। दैट मीन आज के डेट में अगर आप नहीं चाहते किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना और दर दर बीटेक करने के बाद जॉब के लिए भटकना और एग्जैक्टली किसी बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके आप बड़े पैसे नहीं देना चाहते बीटेक के लिए, तो बिल्कुल आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने रास्ता खोल दिया है आपको बिल्कुल बीटेक कंप्लीट करने का। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बीटेक करेंगे, सैलरी भी पाएंगे, जॉब भी सिक्योर होगी, पैशन एंड प्रोफेशन दोनों को ही पाने का एक बेहतर मौका मिल रहा है। तो ये मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए इस अपडेट को तेजी के साथ देखते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा मेरे लाल, जिससे कि हर सपना देखने वाले बीटेक एस्पिरेंट का जो 10+2 पे इंजीनियर बनना चाहता है और अगर फौज में मौका मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल शुरू करते हैं। एनडीए सिलेबस में हो गया है बड़ा बदलाव। आर्मी चीफ ने दिया बिग अपडेट। तो क्या अपडेट है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं ट्राइब सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अलग अलग जाते हैं और जिसमें इनकी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक्स एंड फिजिकल। 3 इयर्स तक पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी इनको रहना पड़ता है एंड विच इज़ एन इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन कहेंगे, मतलब जहाँ ट्राइब सर्विसेज ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2.5 years इज कॉमन टू द कैडेट ऑफ 3 विंग्स, मतलब जो 2.5 साल है वो सबको एक साथ ही ट्रेनिंग किया जाता है, कोई अंतर नहीं रहता है। All the cadets on the passing out will be awarded degree from जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इनको सारी डिग्री आती है, चाहे वो बीटेक की हो, बीएससी की हो, बीए की हो, सबकी डिग्री वहीं से आती है। अगर आर्मी कैडेट्स की बात करें तो प्रायोरिटी अभी तक बीएससी और कहीं ना कहीं बीए था, बट अब गर्व की बात यह कि इनके लिए भी अब बीटेक जुड़ने जा रहा है। तो आर्मी कैडेट के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी बीटेक ही हो जाएगी। नेवी, एयरफोर्स में तो पहले से ही बीटेक की प्रायोरिटी थी। अब आर्मी में भी जो लिबर्टी दी जा रही थी कि आप बीए, बीएससी की हो जाओ, वो खत्म किया जाएगा और टेक्निकली आपको बीटेक के लिए वहां भी प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा। बट हाँ, बाई चॉइस बाकी भी रहेंगे, बट वहां प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा। ऑल द कैडेट्स अंडरगोइंग बीएससी एंड बीए डिग्री प्रोग्राम shall be awarded the degree on the successful completion of academics, physical and services training at NDA. All the cadets undergoing the BTech program shall be awarded the BTech degree on the subsequent pre-commission training academics institutions, ships and aircraft. तो exactly जिसमें भी आप बीटेक प्रोग्राम कंप्लीट करते थे आपको बीटेक डिग्री मिलती थी, बीएससी की मिलती थी, बीए की मिलती थी, बट अब कहीं ना कहीं बीटेक ही प्रायोरिटी कर दिया गया। इस अपडेट का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो मैं इस चीज को आपको कहना चाह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि फौज डे बाई डे टेक्निकल हो रही है। 10+2 पे हम ऑलरेडी 2 एंट्री जानते थे, आर्मी टीएस, नेवी टीएस के तौर पे, जो आपको ले जाके बीटेक ही करा रही थी एग्जैक्टली। अब इसी तरह के एनडीए भी एक तरीके से बीटेक प्रायोरिटी को लेके चलेगा, जिसके विषय में काफी दिन से बात भी कर रहा था और मैं कह भी रहा था कि एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा डे बाई डे, बिकॉज जब बीटेक ही कराना है एनडीए में ले जाके तो एटलीस्ट जेईई मेन स्टैंडर्ड पे तो आपको चेक किया ही जाएगा बच्चा। इसलिए अपनी पढ़ाई के भी लेवल को भी अपग्रेड करना होगा अगर आप बेहतर परफॉर्मर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं। एकेडमिक चेंजेस सिंस एनडीए इंसेप्शन जैसे हम बात करें तो टू डेट 2 times एनडीए सिलेबस हैज बीन चेंज्ड। First time the Mahajani Committee changed the NDA official academics in 1973. Cadets of NDA were awarded graduate degree from JNU. For second time, the NDA academic was changed in 1986 by the Committee for the Review of the Training Officers of 3 Services Quotas। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 बार यहाँ चीज़ें देखने को मिली हैं एग्जैक्टली। एक बार आप देख सकते हैं कि 1973 में चेंज मिला, फिर फाइनली 1986 में, और फिर से एक बार 2026 में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है एनडीए एकेडमिक्स में। और वो बड़ा चेंज ये है कि बीटेक अब फर्स्ट प्रायोरिटी होगा हर कैंडिडेट के लिए जो एनडीए का हिस्सा बनेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी said on the Monday 13 January that the syllabus of the National Defence Academy NDA is undergoing a major change under the Army vision to upskill tactical commanders to become techno commanders and that the update syllabus may be rolled आउट इन 2026। बिल्कुल अपडेट आ चुकी है। बीटेक डिग्री को लेकर सेना में अब अधिकारी आप बनेंगे, मतलब ये प्रायोरिटी बेसिस ला दिया गया है अपडेट। एनडीए में संशोधन कोर्स अगले वर्ष से लागू हो जाएगा, मतलब 2026 से तकनीकी के बढ़ते इस प्रयोग को लाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे आर्मी स्टाफ जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये स्टेटमेंट क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया और 2026 से लागू हो जा रहा है। मतलब बीटेक करने का ये भी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे आपके सामने होगा।
Officials said that the new change of the syllabus will be include strategically crucial subject like network centric warfare, which involves the effective use of information technology and computer networking mechanism and utilize them to weave all the फोर्स एलिमेंट ऑन द बैटल फील्ड इनटू अ नेटवर्क। एग्जैक्टली जैसे कि आपको पता है कि डे बाय डे ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी और टेक्निकली हमारे सभी जो है ऑफिसर्स को बहुत ट्रेंड होना होगा और उसी दृष्टिकोण से ये पूरी बीटेक प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। अदर की एडिशनल इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिस तरह से आप देख रहे हैं एआई को लेकर जितना बड़ा चीज़ें आ रही निकल के हमारे सामने, तो ज़रूरत है कि हमारी आर्म फोर्सेस उन सारी चीज़ों को लेकर भी तैयार हो। मशीन लर्निंग विद द देयर एप्लीकेशन इन द जो है ऑटोनोमस सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गई, इमेज रिकॉग्निशन, टेक्निकल डिसीजन सपोर्ट एंड सिमुलेशन एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। द अपग्रेड सिलेबस विल बी डिटेल्ड मॉड्यूल्स ऑन द साइबर स्पेस एंड द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अंडर द डोमेन ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं टेक्निकल कोर्सेज के पार्ट से जुड़ती हैं। बहुत आसान भाषा में समझना चाहें, एआई के आने से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदल गई हैं और हमारे आर्म फोर्सेस को उस हिसाब से टेक्निकली तैयार होना होगा। आज की जो वार है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नेटवर्क मैकेनिज्म पे जो है फिक्स हो रही है, जहां साइबर अटैक्स हो रहे हैं और उनके थ्रू सिस्टम को रोका जा रहा है। अब ज़रूरी है कि आपका पूरा का पूरा जो फौज की वर्किंग है, मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे बेस्ड है, नेटवर्किंग पे बेस्ड है। अगर हम उसके लिए टेक्निकली तैयार नहीं होंगे, खुद को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, तो शायद जंग के टाइम पे हमारी मशीनें, हमारी चीज़ें अपग्रेड ही नहीं होंगी, चल ही नहीं पाएंगी और हम युद्ध में जो है शिकस्त खाएंगे। तो ज़रूरी है कि हर ऑफिसर इसके लिए ट्रेन किया जाए, अप टू द मार्क किया जाए और ज़रूरी है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी हर कैंडिडेट को बीटेक कोर्स मिल जाए और टेक्निकली इसके लिए उनको अप टू द मार्क बनाए। तो आशा करता हूँ अपडेट्स आपको समझ में आ गई होगी और अपडेट बिल्कुल क्लियर है कि अब बीटेक के ऑप्शन 10+2 लेवल पे आपके पास बेहतरीन खुल चुके हैं एनडीए के भी द्वारा और एग्जैक्टली 2025 में वो बेहतर आगाज होना है। आगाज बैच के साथ बिल्कुल हमने जैसे कहा कि 90 डेज प्लान हमने ऑन रखा है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2025 फर्स्ट एग्जाम में आपकी 100% सफलता। तो फिर इंतजार आप क्यों कर रहे हो? उठाइए फ़ोन करिए कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ, आगाज बैच के साथ श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।